हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माई चैनल गेट टू लर्न। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है ये ब्रिटिश इन्वेजन के बारे में है, यानी ब्रिटिशर्स ने असम पे पहली बार के लिए अपना पैर कैसे रखा। तो चलिए जानते हैं। तो हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि असम का कैसा कंडीशन हो चुका था और गौरीनाथ सिन्हा कितने बुरे कंडीशन में थे, और इसी वजह से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प मांगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उस वक्त तक उस कंपनी ने इंडिया के दूसरे भागों को तो ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था, और अभी उन लोगों को तो एक मौका मिल गया था असम में एंट्री मारने के लिए। और इस चांस को उन लोगों ने हासिल किया कैसे, जब गौरीनाथ सिन्हा ने बुलाया कि मुआमारियस के अगेंस्ट में हेल्प करने के लिए। और इधर जो बंगाल का बुरकंदेश था, मतलब बंगाल का एक आर्मी था, वो भी अहोम किंगडम पर भारी पड़ रहा था। तो इसी बात से गौरीनाथ सिन्हा ने उन लोगों को इनविटेशन दिया कि असम आए और मुआमारियस के अगेंस्ट और बुरकंदेश के अगेंस्ट उनका हेल्प करें। और फिर इसी बात से दिस डेट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ब्रिटिशर्स इन द ईयर 1792 में असम आए फॉर द फर्स्ट टाइम, वो भी गौरीनाथ सिन्हा के इनविटेशन पर। और जब गौरीनाथ सिन्हा ने उन लोगों को इनविटेशन भेजा, उन्होंने विलिंगली उसको एक्सेप्ट किया। और फिर क्या हुआ अभी जानते हैं उन लोगों का असम आने के पीछे क्या मोटिव था। एक तो मोटिव था कि वो लोग असम के बारे में पूरा डिटेल्स जानना चाहते थे असम, क्योंकि तब तक के लिए वो लोग असम नहीं आए थे, और अभी इससे उन लोगों को मौका मिल गया असम आने के लिए। और दूसरा उन लोगों का मोटिव था कि वो लोग जो किंग है गौरीनाथ सिन्हा, उसको अपना सिंहासन वापस दिलाना चाहते थे। एंड देन क्या हुआ, जो ब्रिटिश आर्मी आया था उसके कमांडर थे हमारे कैप्टन थॉमस वेल। ओके, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब ब्रिटिश आर्मी असम में आया तब उसके कमांडर कौन थे। उसके कमांडर थे कैप्टन थॉमस वेल्स। और फिर क्या हुआ देखिए कि जो हम लोगों को पता है दोरोंग राजा कृष्ण नारायण और इधर हरदत्त चौधरी जो कामरूप के थे, ये सब मिलके गौरीनाथ सिन्हा पर भारी पड़ रहे थे। और इसी बात से गौरीनाथ सिन्हा भाग गए नौगांव में जाके उन्होंने शरण ले लिया। लेकिन उधर भी क्या हुआ, जो सिंधुराज हाजरिका था उन्होंने उनको फोर्स किया और फिर उनको गुवाहाटी भागना पड़ा। फिर इतने में नहीं हुआ, जब वो गुवाहाटी पे थे तब क्या हुआ कि जो बैरागी राजा था उन्होंने कायबर्ता कम्युनिटी के लोगों को लेके उनके रेसिडेंस एरिया में क्या किया, आग लगा दिया, और फिर उनको उधर से भी भागना पड़ा। और जब वो भाग के टूवर्ड्स डाउन, मतलब लोअर असम के तरफ आ रहे थे, तब वो कैप्टन वेल्स से मिले। और कैप्टन वेल्स से जब वो मिले तब कैप्टन वेल्स ने उनको अश्योरिटी दिया, उनको बोला कि वो गुवाहाटी चले जाए। और उनके अश्योरेंस पे ही गौरीनाथ सिन्हा फिर से गुवाहाटी आए। और बाद में ब्रिटिशर्स ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुवाहाटी को ऑक्यूपाई कर लिया। और जो बैरागी राजा था, जिसको गौरीनाथ सिन्हा को जिसने बहुत ज़्यादा तंग किया, उसको बैरागी राजा को इम्प्रिजन यानी उसको कैद कर लिया गया। और फिर क्या हुआ, जितने भी दोरोंग राजा, बुरकंदेज ऑफ बंगाल, हरदत्त चौधरी, सबको ब्रिटिशर्स ने बहुत भारी टक्कर दिया और इन सब को हरा दिया। इवन जो राजा
टैक्स नहीं पे करना चाह रहे थे, उन लोगों को भी अभी फिर से आहोम किंगडम को टैक्स भरना पड़ा। और फिर क्या हुआ, अभी ब्रिटिशर्स और आहोम किंग के बीच एक ट्रीटी साइन हुआ इन द ईयर 1793 के 7 फरवरी में। और इस ट्रीटी में क्या साइन हुआ कि जो आहोम है, अगर वो लोग इंग्लिश रीजन से कोई भी सामान, कोई भी चीज़ इंपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। और अगर वो लोग इंग्लिश रीजन में कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे यानी भेजेंगे तो उसमें भी 10% टैक्स लगेगा। लेकिन राइस और ग्रेन में किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। एंड देन 2 कस्टम ऑफिसेस बनेंगे, एक बनेगा गुवाहाटी पे और एक बनेगा कांधार पे, जहाँ पे टैक्स कलेक्शंस का काम होगा। और लास्ट में ये बना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई दूसरा यूरोपियन कंपनी इधर आसाम पे वो लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी या तो आहोम किंग के परमिशन के अलावा कोई भी दूसरा यूरोपियन कंपनी इधर ट्रेडिंग नहीं कर सकता। एंड देन हम लोगों को अभी ये पता चलता है कि मोआमारियास का तो अभी बहुत ही ख़राब टाइम स्टार्ट होने वाला था और अभी उन लोगों को डोमिनेशन फेस करना होगा फिर से। फिर क्या हुआ कि जो कैप्टन थॉमस वेल्स थे, उन्होंने उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो उनसे उन्होंने आर्मी का ट्रूप मांगा और फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिचुएशन को समझते हुए असम में आर्मी का ट्रूप भेज दिया। फिर क्या हुआ, हम लोग थोड़ा पूर्णानंद बुढ़ागोहाई के साइड से भी देख लेते हैं कि तब तक के लिए उन्होंने जोरहाट को जो है मोआमारिया से सेफ बचा के रखा था इतने टाइम के लिए। एंड देन क्या हुआ कि जो ब्रिटिश आर्मी थी और असम की आर्मी थी, दोनों ने मिलके अभी मोआमारियास के ऊपर हमला बोल दिया और मोआमारियास को उधर रॉन्गपुर यानी कैपिटल से उन लोगों को भागना पड़ा। फिर जैसे ही गौरीनाथ सिन्हा को अपना जो थ्रोन था, सिंहासन, अपना कैपिटल वापस मिल गया। और कौन से ईयर में मिला, 1794 के 21 मार्च को उनको अपना थ्रोन वापस हासिल हो गया। और फिर क्या हुआ, उसके बाद गवर्नर जनरल, मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल बने सर जॉन शोर। लेकिन जॉन शोर के टाइम पे क्या हुआ, उनका काम करने का तरीका अलग निकला और उनको असम के मामले में इंटरफेयर नहीं करना था। और इसी वजह से सर जॉन शोर ने कैप्टन वेल्स को असम से वापस बुला लिया। और फिर मई महीने के 1794 में कैप्टन वेल्स असम से वापस लौट गए। और लौटते वक्त भी उन्होंने बहुत सारे मोआमारिया एरियाज़ को ख़त्म करते हुए गए, यानी जितना हो सके उन लोगों के ऊपर टॉर्चर करते करते निकले। एंड देन क्या हुआ, ऐसे करके हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे असम में गौरीनाथ सिन्हा के इनविटेशन पे ही आए। और गौरीनाथ सिन्हा का टाइटल क्या था, सुहित पंगफा। उनको सुहित पंगफा करके भी बोला जाता है क्योंकि हम लोगों को पता है आहोम किंग्स को एक एक टाइटल मिलता था, तो उनका टाइटल था सुहित पंगफा। और फर्स्ट टाइम गौरीनाथ सिन्हा यानी सुहित पंगफा के बुलाने पे ही ब्रिटिशर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट टाइम आसाम में आए। आप लोगों को अगर आगे का वीडियो देखना हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।